हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार चल रहा था, उसमें हमने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने समानता के अधिकार के बारे में जाना, जो कहाँ से कहाँ तक था अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था समानता का अधिकार। इस वीडियो में हम समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किसमें है? तो इसका भी वर्णन है भाग 3 के अंदर। कहां से कहां तक है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किसका वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 14 से 18 जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, वो क्या था? समानता का अधिकार। आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो 6 प्रकार की क्या दी गई? आपको स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 के तहत। कौन कौन सी? तो चलिए वो देखते हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें अनुच्छेद 19। अधिकार, मौलिक अधिकार है ये भी हमारा, और मौलिक अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकते। तो 6 प्रकार की है। एक तो है वाक, वाक अर्थात बोलने की, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता और बचने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी निवास कह सकते हैं हम इसे, या बचना, निवास करने की स्वतंत्रता। ये है भारत के अंतर्गत अनुच्छेद 6 हमें अनुच्छेद 19 6 प्रकार की हमें क्या देता है? स्वतंत्रताएं देता है। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी रह के कुछ भी बोलते हैं तो हमें ये हमारा अधिकार है। जैसे मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये मेरा क्या है? अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता है। फिर बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। आप चाहो तो शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हो, ऐसे नहीं हटते हो, हड़ताल कर दे ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, ऐसे नहीं। शांतिपूर्ण सभा आप कर सकते हो। फिर आता है संगठन बनाने की क्षमता, निहत्थे बिना कोई हथियार वाले संगठन आप बना सकते हो। शांति तरीके से आप अपना संगठन बना दो, 4 लोगों से मिलकर, 10 लोगों से मिलकर, जैसे बहुत से संगठन होते हैं, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 19 के इसके तहत आते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत इन्हें संगठन बनाने का अधिकार है। फिर आता है घूमने की स्वतंत्रता, हमारा जहां मन किया हम वहां चले गए, कहीं कभी घूमने चले गए, कभी पब्लिक प्लेस में चले गए, तो हम, ये हमारी क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। हम भारत में रहकर कहीं पर भी घूम सकते हैं। फिर बात करते हैं हम व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत में हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हम क्या है? व्यापार कर सकते हैं। आप कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए करने की, तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये भी हमारा कहता है अनुच्छेद 19। फिर अनुच्छेद कहते हैं भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जमीन ली, खरीदी और वहां पर बस सकते हैं आप भारत में कहीं पर भी। पहले जम्मू कश्मीर था कि वहां पर हम जो बाहर से जाते हैं वो बच नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में क्या है कि अब हम जम्मू कश्मीर में जाके भी रह सकते हैं। तो ये सारी किसके तहत हमें स्वतंत्रता मिलती है? तो अनुच्छेद 19। इसी के साथ अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद का क्लॉज 2 कि ये सभी स्वतंत्रता आपकी तब तक मान्य होगी जब तक देश की क्या है? लोक व्यवस्था बनी रहे। लोक व्यवस्था, अखंडता, एकता, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। जैसे अगर आपकी सभा करने से, जैसे मान लीजिए आप सभा कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये आपका अधिकार नहीं है। तब आपको 19(2) के तहत आप क्या है? लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के बीच के अव्यवस्था कर रहे हैं, तो ये आपको आपके अधिकार में नहीं आता है, आपको फिर उसकी सजा मिल सकती है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि आपके अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक लोक व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा न पहुंचे।
तब तक आपकी ये सभी स्वतंत्रता क्या है, बनी रहेगी। अब बात करते हैं इससे आगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 एक ये भी याद रख लिया, व्यापार। ये भी आपको ये कहता है लोक व्यवस्था अखंडता एकता तक जब तक खतरा ना पहुंचेगा तब तक आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। अब इस व्यापार का अर्थ ये नहीं कि आप मंदिर में जाए। एक केस भी हो गया था ऐसा कि एक मंदिर है, ये एक मंदिर है, उसके अंदर क्या है, एक किसी, अब नाम नहीं लेंगे, किसी व्यक्ति ने क्या उधर अंडे की ऐसे मांस की दुकान डाल दी। तो वहां पर क्या है, लोक व्यवस्था भंग हो गई कि मंदिर के अंदर भाई मांस की अंडे की दुकान डाली, तो ये लोक व्यवस्था भंग है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसे फिर वहां से हटा दिया गया, उसे कहा आप दूसरी जगह ले जाइए। तो ये एक ऐसा केस भी हुआ था। तो व्यापार आप यही करें कि लोक व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। दोष गिरफ्तारी में दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण अर्थात आपने कोई अपराध किया, अब आपका अपराध क्या है, सिद्ध हो चुका है, तो आपको 3 तरह की उसमें स्वतंत्रताएं मिलती है। कौन कौन सी? इसके अंतर्गत आती है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि आपका अधिकार है, कार्योत्तर विधि। फिर दोहरा दंड, दोहरे दंड और आत्म अभिशमन। तीसरा क्या हो जाएगा, आत्म अभिशमन, आत्म अभिशमन अर्थात अनुच्छेद, अब समझिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, आपका अपराध क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब उस सिद्ध में आपको कुछ संरक्षण या कुछ आपको स्वतंत्रता मिलती है, जैसे कार्योत्तर विधि। आपने जिस समय जो गुनाह किया उसकी उस समय जो सजा होगी वही सजा आपको मिलेगी। मान लीजिए आपने आज किसी की अंगुली काटी, अंगुली नहीं काटनी चाहिए तो अंगुली काट ली, उस अब अंगुली काटने का सजा है मान लीजिए 2 महीने, तो आपको 2 महीने की सजा मिलेगी। ऐसे नहीं कि जैसे 3-4 महीने बाद अंगुली काटने की सजा साल भर हो गई तब आपको साल भर की सजा मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो अपराध किया उस समय की वो सजा आपको देंगे जज। फिर बात करते हैं दोहरा दंड। एक बार आपने इसकी अंगुली काट दी, आपने 2 महीने जेल में रह गए, जैसे ही आप बाहर आए जज ने आपको फिर से देखा भाई तूने तो क्या इसकी अंगुली काटी, तुझे फिर से भेजता हूं मैं जेल में, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक बार की एक ही सजा मिल सकती है एक अपराध की। आप दोबारा उसमें उस पर उसे जेल में नहीं भेज सकते, उसे दोबारा उसे सजा नहीं दे सकते। आत्म अभिशमन अर्थात कहीं आपने देखा होगा पुलिस क्या है, आपको गुनाह कबूल करवाने के लिए जबरदस्ती 3D टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर। तो ये भी क्या एक अपराध है, आप 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकते। तो ये क्या एक अपराध, एक आत्म अभिशमन कि आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपके पुलिस आपके साथ 3rd डिग्री क्या है, आपके साथ टॉर्चर करती है, तो उस समय आप कबूल कर लीजिए कि हाँ मैंने अपराध किया है। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे अपना बयान देने, तब जज के सामने आप कह सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्या है, आत्म अभिशमन अर्थात मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी पुलिस के द्वारा, इसलिए मैंने मजबूरी में आकर हाँ भरा, उस समय आप मना कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 20। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 आपको किसकी स्वतंत्रता देता है, प्राणदेहिक स्वतंत्रता, प्राणदेहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है आपको प्राणदेहिक स्वतंत्रता है, अर्थात आपको एकांत में जीने का अधिकार है। अब मैं जो भी बोलूंगा ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। आपको एकांत में जीने का अधिकार है, आपको निःशुल्क, आपको जो है आप फोन करते हो पुलिस आ जाती है तो ये आपका अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। हॉस्पिटल में जाते हो मात्र 10 रुपए की पर्ची में आपका इलाज हो जाता है। तो ये सब क्या है, आपके अधिकार है। किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। आपको घूमने का, वो विदेश जाने का अधिकार भी किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और की बात कर ले तो आपको आत्महत्या करना इसमें क्या एक अपराध माना गया है, इसी के अंतर्गत आत्महत्या करना क्या एक अपराध है। आप मान लीजिए आत्महत्या करो, किसी ने आपको देख लिया, पुलिस ने वो बुला दिया, उसने आपने आत्महत्या की, उसमें बच गए, तो आपको फिर पुलिस चाहे तो उससे आपको सजा दे सकती है, क्योंकि ये क्या एक अपराध है, आत्महत्या करना एक स्वयं में जुर्म है। तो ये सब बातें आती है इसके अंतर्गत। आप चाहे तो एकांत में भी जी सकते हैं, आप पहाड़ में चले जाओ, वनवास में चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये अनुच्छेद 21 आपको प्राणदेहिक स्वतंत्रता देता है। आपको अगर कोई धमकी भी देता है तो आप उसके खिलाफ जाकर पुलिस में FIR कराते हैं, हमको धमकी दी, तो किस आधार पर, अनुच्छेद 21 के तहत हम आधार पर कहते हैं कि भाई उसने मेरे प्राणदेहिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया, मुझे धमकी दी है, मुझे मारने की, ऐसे तो मेरे प्राणों के साथ खेला है।
तो ये सब फोन टैप करना भी क्या इसमें एक अपराध बताया गया है। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 21 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अब क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी अनुच्छेद 20 क्या था, दोष सिद्ध हो चुका है। अब क्या आपको गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। जैसे अगर मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो अनुच्छेद 22 का आपका अधिकार है कि आप क्या है अपना कारण पूछ सकते हैं पुलिस से कि मुझे किस कारण मेरे को क्या है गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हो गया दोष सिद्धि के संबंध में, आपका दोष सिद्ध हो चुका है उसके बाद। लेकिन इधर क्या आपको पुलिस गिरफ्तार करना है तो आप अपना कारण पूछ सकते हैं, मुझे किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर पूछ ले तो 22 किससे संबंधित है, 24, अर्थात आपको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती। 24 घंटे के बाद उसे क्या है कोर्ट में पेश करना होता है मुजरिम को। तो आपने ज्यादातर देखा होगा पुलिस 24 घंटे के अंदर ही मामले को सुलझा कर के उनको छोड़ देते हैं। तो ये है सब अनुच्छेद 22। एक और है कि गिरफ्तारी में संरक्षण, आप क्या कारण पूछ सकते हैं, आप अपना वकील कर सकते हो, सरकारी वकील। तो कोई कहता है ना भाई मुझे वकील, पुलिस ने उसने क्या कारण बताकर उसे गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस उसके पास फोन नहीं है तो वो पुलिस से फोन लेगा, सहायता लेगा और अपना वकील कर सकता है या सरकारी वकील भी बुला सकता है। तो ये था पूरा हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।